हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक एंड आई एम ए ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। और इस चैनल में मैं आपके लिए ट्रैवल फिल्म मेकिंग, ट्रैवल फिल्म और फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट लेकर आता हूँ। बहुत ही रिसेंटली हमने इस चैनल को शुरू किया है और बहुत ही कम वीडियोज़ है अभी इस चैनल में। वैसे अगर हम इस वीडियो की बात करें तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सिक्किम ट्रैवल एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ईस्ट सिक्किम ट्रैवल। पिछले कुछ दिनों पहले मैं ईस्ट सिक्किम ट्रैवल सोलो मैंने कंप्लीट किया और मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हुए एब्सोल्युटली हर एक चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेलिंग तरीके से आप सबके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आप ज़रा से भी अगर स्किप करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स आप शायद मिस कर जाओगे। तो वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द वीडियो। सिक्किम, a state in northeast bordering तिब्बत एंड नेपाल। दोस्तों, सिक्किम एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नॉर्थ ईस्ट की ये स्टेट बाकी सारे इंडियन हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग है। हम यहाँ के लैंडस्केप्स, कल्चर या वेदर की बात करें तो हमें ये बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत लगती है बाकी नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मुकाबले। हाँ जी, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम सिक्किम पहुंचे कैसे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शायद सिक्किम के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से यहाँ कोई भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट से डायरेक्टली रेलवेज या एयरवेज से सिक्किम नहीं आ सकते हैं। तो हम सिक्किम पहुंचे कैसे? दोस्तों, वैसे तो आप सिक्किम रेल या हवाई मार्ग के जरिए नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप सिक्किम के नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक बिल्कुल आ सकते हैं और फिर वहां से प्राइवेट टैक्सी या बस के जरिए सिक्किम पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हम रेल मार्ग या ट्रेन से सिक्किम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, NJP रेलवे स्टेशन यानी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, ये सिक्किम के दो नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस है और इन दोनों रेलवे स्टेशन से सिक्किम लगभग 200 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन की। बंगाल की सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन सिक्किम से लगभग 140 किलोमीटर्स की दूरी पे है। भारत के किसी भी स्टेट के रेलवे स्टेशन से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ ही दूर पे आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड, जिसका नाम है टेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनस, से सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिलीगुड़ी से गैंगटॉक बस की सफर लगभग 3 से 5 घंटे की होती है। चलिए अब बात करते हैं NJP रेलवे स्टेशन की, यानी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, NJP रेलवे स्टेशन की दूरी सिक्किम से 187 किलोमीटर्स की है। भारत के किसी भी स्टेट के रेलवे स्टेशन से बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप NJP रेलवे स्टेशन के बाहर प्रीपेड टैक्सीज के जरिए डायरेक्ट गैंगटॉक की ओर रवाना हो सकते हो। और अगर आप बस से जाना चाहो तो NJP रेलवे स्टेशन से महज 8 किलोमीटर्स की दूरी पे सिलीगुड़ी में टेंजिंग नॉर्वे बस टर्मिनस से सिक्किम के लिए डायरेक्ट बसेस ले सकते हो। वैसे NJP रेलवे स्टेशन हो या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर प्राइवेट टैक्सीज जरूर मिल जाएंगी गैंगटॉक के लिए। इन दोनों स्टेशन से रिजर्व टैक्सीज की प्राइस लगभग 5,000 से 6,000 रुपए की होती है, जबकि बात अगर की जाए शेयर टैक्सीज की तो लगभग आपको 400 से 600 रुपए की कीमत में इन दोनों स्टेशन से शेयर टैक्सी उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे मैं बता दूं, ये प्राइसेस टूरिस्ट सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट भी करती है। दोस्तों, रेल यात्रा के बाद अब हम बात करते हैं हवाई यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिक्किम फ्लाइट से आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, सिक्किम किसी भी तरीके से भारत के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए आपको सिक्किम के नियरेस्ट एयरपोर्ट यानी बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लैंड करनी होगी। वैसे तो बागडोगरा एयरपोर्ट से सिक्किम जाने के लिए आपको बागडोगरा एयरपोर्ट पे ही रिजर्व टैक्सी जरूर मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ी महंगी विकल्प होगी। लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर है
और आप थोड़े बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बागडोगरा एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी आनी होगी। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद आपको सिलीगुड़ी के हिल कार्ट रोड पे स्थित SNT बस टर्मिनस यानी सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट बस टर्मिनस से सिक्किम के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो सिक्किम के अलग अलग जगहों पे जाती है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये रूट चार्ट SNT बसेस की है जिसमें आपको इन बसेस की रूट्स, टाइम्स और फेयर की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे दोस्तों, SNT बस टर्मिनस के ठीक करीब आपको टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएंगी जहां से आप शेयर्ड या रिजर्व टैक्सीज लेकर सिक्किम जा सकते हैं। ये टैक्सीज सिक्किम के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाती है। दोस्तों, सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गैंगटॉक से ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम के लिए ट्रांसपोर्टेशन और टूरिस्ट पैकेजेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सिक्किम टूरिज्म की कोई भी आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्टली गैंगटॉक जरूर आ सकते हैं। यहाँ से आपको बाकी सिक्किम के सभी रीजन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशंस और टूरिस्ट पैकेजेस आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप गैंगटॉक के MG मार्ग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से भी अपने टूर प्लान्स डिस्कस करके अपने ट्रैवल को और भी आसान बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट सिक्किम टूरिज्म की। दोस्तों, ईस्ट सिक्किम टूर पैकेज में इंक्लूड होती है सोमो लेक या छांगू लेक विजिट, बाबा मंदिर या हरभजन सिंह मंदिर दर्शन और नथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर। दोस्तों, ये सारे पैकेजेस आप बहुत ही आसानी से MG मार्ग में ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हो। ईस्ट सिक्किम टूर पैकेज में हम सबसे पहले बात करते हैं छांगू लेक या सोमो लेक की। दोस्तों, सोमो लेक की बात करें तो ये एक ग्लेशियल लेक है। लगभग 40 किलोमीटर गैंगटॉक से दूर ये लेक 12,313 फीट के ऑल्टीट्यूड पे है। सर्दियों में ये लेक बिल्कुल जम जाती है और आसपास के पहाड़ों में भी काफी बर्फ ढक जाती है और ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ईस्ट सिक्किम पैकेज में दूसरे साइड सीन में आती है बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर दर्शन। ये मंदिर दरअसल पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन हरभजन सिंह जी के याद में बनाई गई है, जिन्होंने महज 26 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी थी। और माना यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा सिक्किम में इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देती है और सिक्किम बॉर्डर में तैनात जवानों की माने तो उनकी मौजूदगी भी कई दफा महसूस की गई है। वैसे बाबा हरभजन सिंह की मंदिर दर्शन की कंप्लीट वीडियो हमारे सिक्किम सीरीज की तीसरे एपिसोड में है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे सिक्किम सीरीज की सारे एपिसोड्स आप इसी चैनल में देख सकते हैं, जहां हमने ईस्ट सिक्किम टूर पैकेजेस के सभी साइट सीन्स को कवर किया है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईस्ट सिक्किम टूर पैकेज में ज्यादातर ड्राइवर्स टूरिस्ट्स को न्यू बाबा मंदिर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं रियल बाबा मंदिर या एक्चुअल बाबा मंदिर को बिल्कुल मिस कर जाते हैं। यानी इस पैकेज में आपको ज्यादातर ड्राइवर्स न्यू बाबा मंदिर की ही दर्शन कराते हैं, जो सिर्फ टूरिस्ट के दर्शन मात्र के लिए ही बनाई गई है। लेकिन ओल्ड बाबा मंदिर, जो बाबा हरभजन सिंह जी के यादों में उन्हीं के रेस्ट रूम के करीब बनाई गई है, इस मंदिर में आप बाबा जी के ऑफिस, बाबा जी के रेस्ट रूम, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके मेडल्स और उनके बैजेस भी देख सकते हैं। कहते हैं इसी मंदिर में कई दफा कई टूरिस्ट्स ने बाबा जी के मौजूदगी को भी महसूस किया है। इसलिए आप अपने कार या प्रीपेड टैक्सी ड्राइवर्स से ओल्ड बाबा मंदिर चलने के लिए जरूर कहें। बाबा मंदिर के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं ईस्ट सिक्किम टूर पैकेज के आखिरी साइट सीन की ओर, जो है नथुला पास। 14,140 फीट के ऑल्टीट्यूड पे तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना और भारत के बीच की ये सरहद ईस्ट सिक्किम टूर की मेन अट्रैक्शन है। हाई सेंसिटिव आर्मी रेगुलेटेड एरिया होने की वजह से
यहाँ आपको विजिट करने के लिए स्पेशल परमिट लेने की जरूरत होती है। दोस्तों अब बात करते हैं नथुला पास विजिट के लिए जाने वाले टूरिस्ट परमिट्स की। दोस्तों ये परमिट सप्लाई करने के लिए आपको MG मार्ग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में फॉर्म्स बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। इन फॉर्म्स की कीमत 20 रुपए होती है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स देने पे आपको 200 रुपए की कीमत देनी होती है, जिसके बाद आपको नथुला पास के लिए टूरिस्ट परमिट्स मिल जाती है। दोस्तों आप ये परमिट्स MG मार्ग में मौजूद कई टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से भी करवा सकते हो। ऐसा करने पे आपको आपकी परमिट्स महज 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाती है, वरना आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में लंबे कतारों पे खड़े होकर कई घंटों बाद मिलती है। दोस्तों इस परमिट को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम अपने खुद की 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत होती है, जहां आपको आइडेंटिटी के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस परमिट को अप्लाई करने के लिए आपकी आधार कार्ड बिल्कुल मान्य नहीं है। दोस्तों आपकी सुविधा को नजर में रखते हुए मैंने अपने ईस्ट सिक्किम टूर के दौरान हमारे ड्राइवर से ली गई उनके कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस नंबर पे आप चाहें तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपने ईस्ट सिक्किम टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स देने पर ये आपको जल्द से जल्द टूरिस्ट परमिट्स भी उपलब्ध करा देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईस्ट सिक्किम टूर के लिए आपको रिजर्व टैक्सी या शेयर्ड टैक्सी वज्र स्टैंड से मिल जाएंगी। वज्र स्टैंड MG मार्ग से बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। दोस्तों ईस्ट सिक्किम टूर के लिए आपको शेयर्ड टैक्सी 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में मिल जाएंगी, जहां रिजर्व टैक्सी के प्राइसेस नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे डिपेंड करती है। दोस्तों ईस्ट सिक्किम टूर प्लान करने से पहले आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार यानी मंडे और ट्यूसडे सप्ताह के 2 ऐसे दिन हैं जब नथुला पास टूरिस्ट्स के लिए बंद रहती है। तो आप अपने ईस्ट सिक्किम टूर के प्लान इन दोनों दिनों के अलावा बाकी सप्ताह के दिनों में बिल्कुल कर सकते हो। ना कि सिर्फ खूबसूरत नज़ारे, बल्कि सिक्किम एक ऐसी जगह है जहां के लोग उनके शहर में आए हुए अतिथियों को देव मानते हैं, और इनके कदम आपके मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटते। जी तो सिक्किम जाएं, यहाँ के लोगों को और यहाँ की खूबसूरत वादियों को प्यार और सम्मान जरूर दें।